Greetings everyone. Today we will continue our chapter Matter in our Surroundings. कौन सा चैप्टर है बेटा ये हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो बेटा मैटर इन अवर सराउंडिंग में मैंने आपको समझा दिया था मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं और चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आज है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि मम्मा पानी का पोछा लगाते हैं घर पे, थोड़ी देर बाद वो पानी गायब हो जाता है। या आप मान लीजिए अभी अगर हम कंसीडर करें, आप कपड़े धूप में सुखाते या घर में भी अंदर भी सुखा देते तो कपड़ों का पानी उड़ जाता है। तो वो पानी कहाँ गया, कहाँ गया वो पानी, कैसे वो पानी कहाँ चला गया? खत्म तो होता नहीं बेटा। ये बात हमेशा याद रखना कि मैटर जो है वो उसको ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही उसको हम बना सकते हैं। हाँ, वो चेंज हो जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल जाता है। तो वो पानी कहाँ गया? मेन पॉइंट तो यही है हमारा कि वो पानी कहाँ गया। अगर हम बात करते हैं पानी, तो आप कहोगे कि मैडम पानी उड़ जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो आपने एक वर्ड मैंने आपको थोड़े लेक्चर पहले ही बताया था कि पानी को अगर हम लिक्विड से गैस में बदलते हैं तो उसको हीटिंग टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। पता है ना कि लिक्विड को गैस में बदलेंगे तो उसको हीटिंग टेम्परेचर कितना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनकर, बॉइलिंग इसी को ही तो बोलते हैं, बॉयल करना 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर हमारे धूप में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो कितनी बर्निंग हो जाती? या आपको पता भी होगा बेटा, जब हमारे गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर 50 सुना होगा आपने, 100 तक पहुंचने का मतलब तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया। या हम बात करते हैं कि पानी जो हमने फर्श पे पोछा लगाया वो पानी का अगर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता तो वो पानी तो हमें जला देता। ऐसा नहीं। एक्चुअल में जब हम पानी को बॉयल करके गैस में बदलते हैं, हम बदल रहे हैं बेटा, हम बदल रहे हैं, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? बॉइलिंग। क्या कहलाती है बच्चे? बॉइलिंग। लेकिन जो अपने आप पानी भाप बन जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इवेपोरेशन। एक्चुअल में ये इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है? फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल वर्ड लिखवा रही हूं मैं, नेचुरल फिनोमेना प्रोसेस है बेटा, इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, या वेपर लिख दो, वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही जो नेचुरल तरीके से अपने आप लिक्विड से वेपर में बदल जाता है, उस नेचुरल फिनोमेना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अगर हम किसी को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको एक टेम्परेचर दे के चेंज करेंगे, यानी उसको बॉयल करेंगे। लेकिन नेचुरल फिनोमेना है इवेपोरेशन, जिसमें वो अपने आप ही क्या हो जाता है बेटा? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस नेचुरल फिनोमेना को हम क्या कहेंगे बेटा? अपने आप में हम इवेपोरेशन करेंगे।
क्लियर है बेटा? इवेपोरेशन अपने आप होती है प्रोसेस, हम नहीं इन्वॉल्व होते। धूप में कपड़े अपने आप भाप बन के पानी उड़ जाता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस नेचुरल फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा? इवेपोरेशन। तो अब इवेपोरेशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट का मतलब इवेपोरेशन की स्पीड को कम करना या ज़्यादा करना। तो फैक्टर्स दैट इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या हो गया? इंक्रीजिंग, मतलब इवेपोरेशन की प्रोसेस को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं? पहला है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? आप एक छोटा सा एग्जांपल है बेटा, हम हाउस होल्ड एग्जाम्पल से ही लेके चलते हैं क्योंकि आपने डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें देखी होंगी। मान लीजिए आपके यहाँ फर्श पर बहुत सारा पानी गिर गया, आपने उसको सुखाना नहीं है, आप उसको फैलाओ, तो जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, ये जो फैल जाता है एरिया में वो जल्दी इवेपोरेट। यस, जो फैला दिया आपने, जिसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने, वहाँ पर ये इवेपोरेशन जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन एक्चुअल में अपने आप में सरफेस पे ऊपरी लेयर वाली चीज़ जल्दी इवेपोरेट होगी, नीचे वाली टाइम लेगी, यानी ये एक तरीके से सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर होने वाला फिनोमिना है। तो अगर हम सरफेस एरिया को ही बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है। क्लियर है बेटा? इवेपोरेशन बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सेकेंड फैक्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। अब आप टेम्परेचर की बात कैसे करते हो कि टेम्परेचर कैसे बढ़ाए कि हमारा इवेपोरेशन इजी हो, फास्टर हो। आपने देखा भी होगा कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जैसे ही पानी किसी सरफेस के ऊपर गिरा होता है वो तब भी सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में उसको सूखने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़कर वो फटाफट वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो फटाफट क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर है बेटे कि आप अगर इंक्रीज कर दोगे सरफेस एरिया तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। थर्ड है डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर। अब आप एक चीज समझे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई कि हम किसी चीज को ना तो बना सकते हैं ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। यानी ये सरफेस है, यहाँ पे पानी, तो ये पानी सरफेस से क्या बन रहा है? वेपर में बदल रहा है। तो ये वेपर कहाँ जा रहे हैं? हमारे एनवायरनमेंट में ही तो जा रहे हैं, सराउंडिंग में ही तो जा रहे हैं बेटा, हमारे आसपास ही तो है। ये वेपर जो वाटर है और ये वेपर है, ये कहाँ जा रहा है? पानी जो फर्श पे सूख कर कहाँ गया? वो सराउंडिंग में चला गया, वो हमारे आसपास हो गया। तो वो पानी एक्चुअल में गायब नहीं हुआ, वो सराउंडिंग में चला गया। अगर मान लो यहाँ पर पहले ही नमी है, अब बारिश के दिन में देखो, बारिश में सारी जगह नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वहाँ पे गीली चीज़ गीली ही रह जाती है, जल्दी नहीं सूखती। क्यों नहीं सूख पाती? अब पानी जैसे इवेपोरेट होगा, यहाँ पे ऑलरेडी वेपर्स है तो
को हटा के खुद वहाँ पे आने के लिए, मूव करने के लिए। तो ऑलरेडी अगर ह्यूमिड एरिया है, मान लीजिए एक तो बहुत गर्मी वाला मौसम है, सूखा है, और एक बारिश वाला मौसम है, तो बारिश वाले मौसम में जल्दी पानी नहीं इवेपोरेट होता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है। यानी अगर आप पंखा चला दोगे तो वो क्या कर देगा, उन पार्टिकल्स को इधर उधर कर देगा, जिससे इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। यानी फोर्थ वन है इंक्रीजिंग विंड स्पीड। हवा तेज चला दो, पंखा चला दो, फर्श पे पोछा आसानी से सूख जाएगा। क्योंकि बेटा एक ही एग्जाम्पल से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर आपने देखा भी होगा, आपके यहाँ पे घरों में पंखा है, फैन ऑन कर दो, हवा चल रही है, वो चीज़ें जल्दी सूख जाती है, जल्दी ड्राई हो जाती है। तो उसमें से मॉइस्चर यानी इवेपोरेशन होने से वहाँ पे क्या हो जाता है बेटे, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है आपकी विंड स्पीड से इवेपोरेशन का प्रोसेस। अब वो उस पर भी डिपेंड करता है, वो विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि हवा चलने से जल्दी पानी बाहर निकल जाता है। मान लीजिए आप पसीना आ रखा है, स्वेटिंग गर्मी में, आप फैन के नीचे चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पसीना जल्दी सूख जाता है, वो भाप बन के जल्दी बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द नेचर, बाय इंक्रीजिंग द विंड स्पीड इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड कि आपका लिक्विड का नेचर कैसा है। पानी, हमेशा हम पानी का ही एग्जांपल नहीं लेते कि पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है पानी के अलावा। आपने घर में देखा होगा, मम्मा का नेल पेंट रिमूवर देखो, या आप सैनिटाइज़र, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना बेटा सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र में एक्चुअल में क्या है, एल्कोहल है। सैनिटाइज़र में एक्चुअल में क्या है बेटा, एल्कोहल है। आप पानी से हाथ धो, आपके हाथ थोड़े टाइम तक गीले रहेंगे, लेकिन सैनिटाइज़र का यूज़ करो, ड्राई करो, यानी इवेपोरेट इजीली। तो सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, यानी लिक्विड का भी फर्क होता है कि कौन जल्दी इवेपोरेट होता है और कौन धीरे से इवेपोरेट। तो क्लियर है बेटा कि इवेपोरेशन क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना होता है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि बिलो बॉयल पॉइंट आने से पहले ही वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के, ह्यूमिडिटी को कम करके, विंड स्पीड को बढ़ा के, और लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो हो या फास्ट हो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा अब इस इवेपोरेशन वाले में कि इवेपोरेशन की वजह से हमेशा ठंडा फील होता है, यानी इवेपोरेशन causes cooling. Evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. Cooling means ठंडा। इवेपोरेशन से ठंडापन कैसे आता है, कूलिंग कैसे हो जाती है। इवेपोरेशन causes cooling. कूलिंग का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे आती है। मान लीजिए आपने हाथ पे सैनिटाइजर डाला, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ट्राई शुड बी टेक अदर एग्जांपल। पानी से हाथ धोते हो तो थोड़ी देर बाद पानी में ठंडक लगती है। अब इन कंपैरिजन टू वाटर टेक सैनिटाइजर, सैनिटाइजर को हाथ पे डालते हो तो ठंडा फील होता है, क्यों होता है, ऐसा क्या होता है लिक्विड के अंदर, या हम किसी और चीज़ में बात करते हैं कि वो बेसिकली हम इवेपोरेशन लिक्विड का ही करते हैं तो उसकी वजह से ठंडा फील होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जैसे ही आप एक लिक्विड की बात करते हो तो लिक्विड जब इवेपोरेट होगा तो कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग। कहाँ चला जाएगा वो लिक्विड, सराउंडिंग में। अब कोई लिक्विड सराउंडिंग में जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए ना, ताकत चाहिए किसी भी चीज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने के लिए। तो वो कहाँ से ताकत लेगा, वो मान लो आपका ये हाथ है, हैंड लगा लो अब आप इसको,
हैंड की शेप दे रही हूँ बेटा। नॉट माई गुड वन हैंड राइटिंग, ये मान। तो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होकर सराउंडिंग में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे से एनर्जी लेगा। इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, या हम भी एक पार्ट है सराउंडिंग में। मान लो मैंने हाथ में सैनिटाइजर डाला, सैनिटाइजर इवेपोरेट होके सराउंडिंग में चला गया, एयर में चला गया, तो उसने वो एनर्जी कहाँ से ली, हमारे हाथ से। अगर कोई हमारे हाथ से एनर्जी लेगा तो हमें एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब वो टेम्परेचर कम होगा तो हमें क्या फील होगा बेटा, ठंडा फील होगा, कूलिंग फील होगा। एक्चुअल में ओनली लिक्विड हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस एंड कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो उसकी वजह से जो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करती है, टेम्परेचर को कम कर देती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हमें ठंडा फील, गॉट इट, कि क्यों होता है, एक्चुअल में द पार्टिकल्स टेक्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द आवर बॉडी एंड देन इट कॉजेस कूलिंग, कि हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। अब इसके और एग्जांपल्स देखिए, इवेपोरेशंस के ना बहुत सारे एग्जांपल हैं। इवेपोरेशन जैसे आपने देखा होगा, हैंड सैनिटाइजर हो गया, ऐसे कि नेल पेंट रिमूवर हो गया, जैसे आप ड्रॉप देखते थोड़ी देर बाद तो उड़ जाता है और उससे कूलिंग फील होती है, क्योंकि वो हमारे सराउंडिंग से टेम्परेचर एनर्जी लेके हमें ठंडा फील करवाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने घरों की छतों पर आपने पानी छिड़कते, या गर्मी का मौसम अब आगे आगे आएगा, जब आप पानी छिड़कते हैं तो थोड़ी देर बाद पानी तो सूख जाता है, लेकिन वो फर्श क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, होता है ना बेटा, ऐसा ही। क्यों, क्योंकि सरफेस से एनर्जी निकलकर एयर में चली गई, सराउंडिंग में चली गई, और जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गया, ठंडा हो गया। जैसे एसीटोन को हम अपने हाथ में रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा मटके का पानी ठंडा होता है, यस, इन समर द अर्थन पोर्ट में जो वाटर होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, ऐसा क्या होता है कि मटके के जो पानी में है वो नेचुरल वे में ठंडा हो जाता है, कूल। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये अर्थन जो मिट्टी का बर्तन है वो किससे मिलकर बना है, मिट्टी से, यानी यहाँ पर स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स, इसके अंदर स्मॉल पोर्स है। इन स्मॉल पोर्स में से जब पानी बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा, वाटर की एनर्जी लेकर निकलेगा। जब यहाँ एनर्जी कम हो गई तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि जो अर्थन पोर्ट में वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, हम गर्मियों में बहुत सारा पसीना आता है, स्वेटिंग हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा प्रेस्पायर करते हैं, प्रेस्पायर का मतलब पसीना निकलना। क्यों हमारी बॉडी से पसीना आता है गर्मियों के समय, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से वाटर निकलेगा, तो हमारी बॉडी अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर यानी ठंडा फील करवाने के लिए हमारी बॉडी में से हीट इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकल जाती है। आपने और भी कई जगह देखा होगा बेटा कि तो जब भी कोई भी मतलब सर्जरी हो, चाहे कोई भी ऐसी प्रोसेस हो जिसमें हम इवेपोरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर हमें ठंडा फील हो जाता है। नेक्स्ट, मान लीजिए कई बार हम कहते हैं जले हुए हिस्से पर हमें आइस लगानी चाहिए। क्यों, क्योंकि आइस वैसे तो ठंडी है, लेकिन जले हुए हिस्से पे जैसे ही हम आइस लगाएंगे तो वो पानी इवेपोरेट होके निकलेगा और वो स्किन की एनर्जी को लेकर निकलेगा, बर्न स्किन की, जिससे वहाँ पे ठंडा फील होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग ऑल्सो। गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, कि कॉटन क्लॉथ्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमारे स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें कूल फील करवाते हैं। तो बॉइलिंग इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है और बॉइलिंग एक
नेचुरल फिनोमिना ना होंगे, ये मैन मेड फिनोमिना। मैन मेड मतलब क्या होता है कि हमारे द्वारा किया गया होता है, हमारे द्वारा मीन्स डन बाय मीन्स नेचर जो करती है वो इवेपोरेशन, जो हम करेंगे वो न्यू। ये एक सरफेस फिनोमिना है, मीन्स सरफेस पे जल्दी होता है। और ये एक बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने ये लिक्विड लिया, अब आप इसको बॉयल कर रहे हो तो सारा लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके वो इवेपोरेट होता है, सॉरी वेपर में चेंज होता है। लेकिन ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली अपर लेयर इसमें इवेपोरेट होती है। यानी ये सरफेस फिनोमेना है, वो बल्क फिनोमेना है। और इवेपोरेशन से हमेशा क्या होता है, इवेपोरेशन कोज कूलिंग। तो इवेपोरेशन कोज कूलिंग, और बॉइलिंग में कोई कूलिंग नहीं होती, नो कूलिंग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. Boiling takes at particular temperature. Boiling occurs at particular temperature. एक particular temperature पर ही boiling होगी, यानी वो liquid vapor में convert होगा। लेकिन evaporation occur below its boiling point. वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के आने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है। गुड इट बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था। चैप्टर ऑलमोस्ट मेरी तरह से कंप्लीट है, अब इसके क्वेश्चन रह जाते हैं। सो यू हैव टू बी रीड लर्न द टॉपिक। ओके, थैंक यू।